प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं जैनं जयतुशासनं जैनं जयतुशासनं समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। और 275 नंबर की आरंभ हुई थी। शिष्य ने प्रश्न किया था कि अभव्य को धर्म का सिद्धांत तो होता है, फिर भी यह क्यों कहा है कि इसे श्रद्धा नहीं है। इसके उत्तर स्वरूप में ये बात की कि अभव्य को, कौन सा अभव्य की बात चल रही है यहाँ? उस अभव्य की बात चल रही है कि जो अभव्य बना होने पर भी ज्ञारंग का पाठी हो जाता है, मुनि बन जाता है, ऐसे अभव्य की बात चल रही है ना। सभी अभव्य की बात नहीं, हर अभव्य ज्ञारंग का पाठी हो ये जरूरी नहीं है ना। गृहवेग जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो गृहवेग गए हैं अभव्य जी, वो 11 पूर्व का पाठ करके भाई आचरण व्रत समिति गुप्ति शील तब की आधारता से ही वहाँ पहुँचे हैं। हाँ पहुँचे। विवेक जाने वाला जीव ऐसे ही नहीं चला जाता है। लॉटरी नहीं खुलती किसी की, ऐसी किसी की लॉटरी खुल गई और वो गृहवेग चला गया। जो गृहवेग जाएगा उसके परिणामों में ऐसी दशा तो होती ही है कि वो जिनवर प्रथित व्रत का पालन करे, है ना, समिति का पालन करे, गुप्ति का पालन करे, शील को धारण करे, तपश्चरण करे, ऐसे जीव की अंतिम हद गृहवेग है। कितने? अब उसमें बहुत से भव्य जीव भी होते हैं और कुछ अभव्य भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कहते ऐसे गृहवेग जाने वाले ऐसे अभव्य जीव का धर्म का श्रद्धान तो होता है। धर्म का श्रद्धान होगा तो ही तो ये कार्य करेगा। वो कार्य का विश्वास होगा तो ही तो कार्य करेगा ना। क्यों इतना, या किसी से कहा कि वही व्रत करने से मोक्ष मिलता है या स्वर्ग मिलता है, तो उसको श्रद्धान है तो ही तो व्रत करता है, नहीं तो काय को व्रत करे है। तो उस धर्म का श्रद्धान होता है, फिर भी ये क्यों कहा है कि उसके श्रद्धान नहीं है। तो इसके उत्तर स्वरूप में 275 नंबर की गाथा कल अपनी चली थी कि वह धर्म को श्रद्धे प्रतीत रुचि और स्पर्शन करे, सो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु को। वह भव्य जीव गाथार्थ में भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी प्रतीति करता है, उसकी रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को धर्म की नहीं, अर्थात कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न उसकी रुचि करता है और न उसका स्पर्श करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका अभिप्राय जो है वो विपर्य है, अभिप्राय में सुधारा नहीं है। अभिप्राय उसका बाह्य सुविधा सुख सुखदता की ही उसकी लक्ष्यता है। जैसे
बाहर की सुविधा की अगर उसको चाह होती तो मुनि दीक्षा क्यों लेता? बाहर की सुविधा का मतलब है सुख उसको आत्मा में न दिखकर बाहर में ही दिखता है। जो कहता है ना वो कि आत्मा में सुख है, वो तो अभी कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि कोई मिश्री का स्वाद न ले, दादाजी परदादाजी रिश्तेदार नातेदार कहते हैं कि मिश्री कैसी है, मीठी है, तो वो भी मीठी कहता है। उससे पूछा जाए कि उसका मिश्री कैसी है कि मीठी है, वो यही कहता है ना कि मिश्री मीठी है, लेकिन उसको स्वाद नहीं आया। ऐसे अभद्र भी सुख आत्मा में ही ऐसे ही कहता है, कहाँ कहता है ना। वो ये नहीं कहता कि सुख बाहर में मिल जाएगा, वो भी कहेगा। जब आप हम थोड़ा ग्रंथ पढ़ते हुए ये कहते हैं कि सुख स्वर्ग में नहीं है, सुख कोई सी गति में नहीं है, संसार में स्थिरता नहीं, संसार में धूर्ता नहीं, संसार में निराकुलता नहीं, संसार दुखों का समुद्र है, ऐसा ज्ञान होने पर भी भाव भाषण न होने से उसका वह ज्ञान भी सम्यक्त का कारण नहीं बनता, यानी कर्मक्षय का हेतु नहीं बनता। उपविभाग इसलिए अध्यासानों की चर्चा में सपर एकत्व युक्त परिणाम को जो लिया ना, विपरीत अभिविनेश को जो लिया ना, वो ऐसी सूक्ष्म चीज है कि वो पकड़ में आने से ही मिथ्यात्व मिटता है। टोडरमल साहब ने 7वां अधिकार जो रचा ना, उसमें सामान्य जीवों की चर्चा थोड़ी करी उन्होंने, जो स्थूल मिथ्या दृष्टि उनकी चर्चा थोड़ी करी उन्होंने तो उनकी चर्चा करी है कि जिन आज्ञा को मानते हैं, जो जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं और जो जिन वर्ग की बात मानकर उसमें प्रवर्तते हैं, फिर भी सूक्ष्म भूल क्या रह जाती है, उस भूल की निरूपणता करिए। आप और हम जो बार बार स्वाध्याय करते हैं, भगवंत के निकट आते हैं, विचार करते हैं, इसमें भी कहाँ विपरीतता रह गई है। और जो इससे भी आगे बढ़कर व्रत समिति आदि धारण कर लेते हैं, वहाँ भी क्या सूक्ष्मता भूल रह गई, उस भूल की चर्चा करिए। द्रव्यलिंगी में तो अनुयोग का भी सुमेल दिख जाता है। ऐसा नहीं कि उसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता होगा, है ना, कि चरणानुयोग का ज्ञान नहीं। मात्र ये है कि ज्ञान का विषय बनने पर भी अनुभूत का विषय नहीं बनता है, इसलिए ज्ञानी रह गया। बस सीधा सीधी समझ के काम कर लेते हैं, बस ये मेरा कार्य है, बस करना है। बहुत प्रथमानुयोग भी बहुत बड़ा है ज्ञान में। ये करने से ये आता, कितने कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथों का कर्णानुयोग की प्रवृत्ति अगर समझ में आए तो आपके जो परिणाम हो रहे हैं, जो स्थूल परिणाम हो, अभिप्राय तो वो भी अज्ञानी नहीं पकड़ पाता, ज्ञानी तो अभिप्राय भी पकड़ पाते हैं। तो वो ये परिणाम आया, इसका कौन सा बल बंधेगा, कितनी स्थिति वाला बन सकता है, यहाँ तक की पहुँच जाती है उसको। चौथी गाथा में लिखा ना कि हे सर्वसुत अनुभूत काम भोग बंध की कथा। काम भोग और बंधन किस प्रकार होता है, ये कथा भी अनंत बार सुन ली है। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। हे भाई, इन सब समस्त पदार्थ से मेरा चैतन्य आत्मा भिन्न है, ऐसी कथा, ऐसी चर्चा, ऐसी श्रुत जनवाणी आज तक हमने सुनी नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई देखो, दिखता ऐसे ही है। आप शिष्य ने भी जो प्रश्न किया है ना, वो भी तो इसी दृष्टि से किया है ना कि हमें तो उसका धर्म का सिद्धांत दिखता है, फिर आप कैसे कहते हैं कि सिद्धांत नहीं है? क्योंकि बाहर से कोई नकार थोड़ी कर सकता है, क्या समझे। अपन रोज अरहंत भगवान के आगे आते हैं, झुकते हैं, नमोकार बोलते हैं, जोर जोर से पंचमालेती की जय जयकार करते हैं, तो देखने वाला तो यही कहेगा कि इनको बहुत विश्वास है पंचपरमेष्टि पे, भगवान पे। पर है कि नहीं है वो कौन समझ पाएगा?
क्यों बाहर वाला कैसे कहेगा है? कई लोग बराबर उपवास समय पे उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, ये करते हैं, तो लगता तो ऐसे ही है ना कि इनको श्रद्धान है। देखने वाला ये नहीं कह सकता आग से कि इनको श्रद्धा, अरे भाई बड़े श्रद्धानी हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े ऐसे हैं, लेकिन आंतरिक दशा क्या है वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान में ही है, भगवान के ज्ञान में ही है। तो हम कैसे कहें कि अभव्य को श्रद्धान नहीं है? श्रद्धान नहीं होता तो कोई घर छोड़ देता, श्रद्धान नहीं होता तो क्या परिवार छोड़ देता, श्रद्धान नहीं होता तो क्या व्रत तप करते, श्रद्धान नहीं होता तो क्या जंगल चले जाते हैं? गए हैं तो निश्चित रूप से श्रद्धान तो है ना, क्योंकि श्रद्धान तो है, पर उसका श्रद्धान भोग के हेतु है, कर्म क्षय के हेतु नहीं है। ये भगवंत ने अंदर के अभिप्राय को लक्ष्य में लेकर कहा है। जो आंखों से नहीं दिखता वो ज्ञान में ही पकड़ में आता है। आंखों से नहीं दिखता क्या, अर्थात कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न उसकी रुचि करता है, न उसका स्पर्शन करता है, कि नहीं उसका स्पर्शन भी नहीं है, वो तो ऊपर ही ऊपर है। जैसे भोग के हेतु बोला तो ये बुद्धिपूर्वक ऐसे भाव तो नहीं रहते उन लोगों के? अभिप्राय 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 रहता है, कहता ऐसा है, भोग के हेतु नहीं, लेकिन अभिप्राय उसका क्या रहता है कि वो भोग की ही, क्यों कि आत्मा का अगर भोग नहीं करेगा तो फिर भोग तो किसी न किसी का तो करेगा ना, किसकी कार्य करे, पर कहीं तो करेगा। तो उसका अभिप्राय, ये परिणामात्मक चर्चा नहीं है। इसको अबुद्धिपूर्वक मानते हैं, हाँ, भूलवश हो रहा है, ये भ्रमवश जिसको मिथ्या कहते हैं, है ना। हाँ, हानि करता है ना, हाँ जानता है, सब समझता है, पर उसे ये अभिप्राय जो आत्मा को लक्षित करके करना है ये नहीं है। टोडरमल साहब ने उस बात को लाकर कहा है कि वो इस दृष्टि से क्रोध नहीं करता कि मैं मुनि बन गया हूँ, क्रोध करूँगा तो अच्छा नहीं है। सहजता से क्रोध उत्पन्न न हो वो दशा नहीं बनती है, तो दबाव को रोक लेती। आप और हम कई क्रिया ऐसी छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, स्वतंत्रता से नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर का परिणमन बदल कर नहीं करते हैं। अरे ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे इसलिए हमने छोड़ा, वास्तविकता से हमने नहीं छोड़ा। बात समझ में आई? तो वो भी वहाँ अरे इस भूमिका में करूँगा तो क्या कहेंगे। अभी 50, 100, 200 जने बैठे हैं, 500 जने बैठे हैं और सब अच्छे जने बैठे हैं, और कोई ने मेरे को गलत बात भी की तो मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि करूँगा तो इतने लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्रोध तो अंदर में आ। ब्रह्मचारी जी शीतल प्रसाद जी का दृष्टांत आता है ना कि ब्रह्मचारी जी शीतल प्रसाद जी सहज सुख साधन ग्रंथ के रचयिता, बहुत ही सरल परिणामी थे। बाहर में के अंदर भी होंगे ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनका जो दृष्टांत है वो इस रूपकता का ही है कि जहाँ वो गए थे, विधान आदि हुए, वहाँ प्रवचन हुए, अंतिम जब समय विदाई आई, अभिनंदन समारोह जो करते हैं, तो वहाँ कहा गया कि अरे साहब यथा नाम तथा गुण, जैसे आप शीतल प्रसाद आपका नाम है, वैसे ही आप शीतल स्वभावी हैं, आपको क्रोध छूता नहीं, आपको क्रोध होता ही नहीं, किसी भी प्रकार का क्रोध आता ही नहीं, आप तो बहुत शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं। ऐसी बहुत से लोगों ने तारीफ़ की। फिर अंत में उन्हें जब बोलने का अवसर मिला, बोले भैया आपने मेरा बाहर रूप देखा है, अंतर नहीं, मतलब सहजता दिखाई कि अभी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो तो मुझे क्यों क्रोध आएगा, अभी आप मेरे गाली बको, मेरी बुराई करो, मेरी निंदा करो, तो मैं भले प्रकट बाहर में न दिखूं, लेकिन अंदर में तो मेरे आग लगेगी ना, है कि भैया ये मतलब सहज व्यक्ति ने सहज बात सहज तरीके से कहेगी क्या। तो ये बहुत पवित्र जीव थे ब्रह्मचारी जी शीतल प्रसाद जी, धन्य हो गए ऐसे सारे जीव
जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग इस पंचम काल में किया है। इससे प्रसन्न बनते हैं तो वेद ज्ञान की बहुत हाँ, मेहनत लगती है। यानी सहज होते हैं, उदारचित होते हैं, सरल होते हैं, यथेष्ट होते हैं, झूठी प्रशंसा चाहते भी नहीं हैं, झूठी प्रशंसा करते भी नहीं हैं, हृदय से उनके अंदर वो भाव आते हैं। तो कहने का मतलब इतना दिखने पर सामान्य ज्ञानी अज्ञानी जी क्या जाने, इतना ये व्रत पाल रहे हैं, समिति पाल रहे हैं, गुप्ती पाल रहे हैं, सील पाल रहे हैं, तप कर रहे हैं, अब कमी क्या रह गई है? तो फिर भी कहते हैं कि इसे धर्म का श्रद्धान नहीं है, तो कोई ना कोई बात महत्वपूर्ण होगी ना, तो ही तो कहा है। हम बाहर से नहीं कहते। अब ये बात किसने कही कि धर्म का श्रद्धान नहीं है? अपने ज्ञान में तो वो हाँ, अभव्य अपन अपने हिसाब से, क्योंकि धर्म का श्रद्धान हो जाए तो अभव्य रहे नहीं। बात समझ में आ गई? सिद्धांत तो यही है ना कि सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर अभव्य कहाँ रहा है? वो तो भव्य हो गया, फिर अभव्य है कहाँ? और सम्यक दर्शन है नहीं है। और निकट और आगे समय में भी भगवान ने देख लिया कि इसको होने वाला है नहीं, तो ये तो अभव्य का है उसको है। आने वाले समय में हो रहा हो, अभी नहीं हो रहा हो, तो भी भव्य कहलाएगा। लेकिन जब उसको देखा कि इसकी योग्यता में ही नहीं है, तो फिर तो वो तो अभव्य ही है ना। तो इतना करते हुए भी दिखाई देता है, फिर भी उसे धर्म का श्रद्धान नहीं है। ये बात कैसे कही जाती है? शिष्य के हृदय में बात जचती नहीं है तो प्रश्न कर देता। बहुत गजब की बात है। देखो ये सारे सिद्धांत ऐसे हैं। तो देखो टीका में बहुत अच्छी बात कहते हैं, अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा ही सपर के भेद विज्ञान के अयोग्य। शब्द क्या डाला? सपर भेद विज्ञान के अयोग्य है, यानी उसमें योग्यता ही नहीं है। इतना करने के बाद भी उसे अपने पराये की भिन्नता की भान होने की योग्यता ही नहीं है। नहीं कर सकता है, ये बात कहने में थोड़ी आचार्य को और वो लगी, तो कहते ही वो तो अयोग्य है, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? आज नहीं कर सकता, कल कर सकता है, लेकिन ये का अयोग्य है, नहीं, इसमें योग्यता ही नहीं है, कभी भी कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ओहो, हाँ, चूरा कर दो लेकिन वो बफ नहीं सकता। बफ नहीं सकता है, उसमें अयोग्यता है। यहाँ कहते हैं वह कि वो कर्म चेतना है, नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है ना। 3 प्रकार की चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। अभव्य को कर्मफल चेतना है। कर्म चेतना तो कार्य कर ही रहा है, कौन सा? जो अभव्य जीव, यहाँ उस अभव्य की बात चल रही है। कौन से? जो इतना करता है, गिरवेक तक पहुँचता है, तो कर्म चेतना तो कर ही रहा है। कर्म चेतना यानी शुभ भाव के अंदर अपना उपयोग लगा लेना है ना। चेतना को कर्म से जोड़ देना कर्म चेतना है ना। कर्म फल चेतना, उपयोग को कर्म फल में जोड़ देना, ये कर्म फल चेतना। और ज्ञान चेतना यानी न कर्म में उपयोग जोड़ना, न कर्म के फल में उपयोग जोड़ना, एक चेतन में ही उपयोग जोड़ना, ये ज्ञान चेतना, ये ज्ञान चेतना। और हमने अभी आज तक, अनादि से लेकर आज तक कर्म और कर्मफल चेतना में ही समय व्यतीत किया है। या तो कर्मफल में अपना उपयोग लगाया या कर्म करने में अपना उपयोग लगाया। इन कर्म फल और कर्म से भिन्न अपने ज्ञायक में हमने उपयोग लगाया ही नहीं है।
इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए वह कर्मों से छुटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। कहते हैं इसलिए वह कर्मों से छुटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्यार्थ, ज्ञान मात्र मतलब आत्मा जो चैतन्य स्वभावी है उस चैतन्य को अनुभूत करके वह उसकी प्रतीति नहीं करता। और योग्यता देखो, अयोग्य है ना, क्या करें, योग्यता ही नहीं है उस जीव की। किसने बनाई? बोलो, किसी ने नहीं। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं ऐसा कौन सा कर्म बांधा होगा उसने कि बहुत भव्य हो गया। अभव्य जीव निरपेक्ष कर्म के सापेक्ष में अभव्य नहीं होता। काहे के? अज्ञानी हो जाना, राग देश में प्रवृत्ति कर लेना, बाह्य में रचपच हो जाना, ये तो कर्म की उदय की अवस्था है। पर किस कर्म के उदय से अभव्य बन जाता है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिससे अभव्य बन जाए। ये योग्यता ही है। क्या करें, किसने बनाया? किसी ने। ये घोड़े मूंग का जो दृष्टांत दिया जाता है ना, वो बीज तो बोया, इतने बीज फल आए हैं, क्या है, पर अब वही एक ऐसा रह गया। अब इसमें क्या किया जा सकता है, किसको दोष दिया जा सकता है? पानी तो जिसमें से उगे तो पानी भी पूरा मिला होगा, प्रकाश भी पूरा मिला होगा, हवाएं भी मिली होगी, लेकिन अब करे क्या, उसकी योग्यता ही ऐसी है। ऐसे अभव्य जीव की योग्यता ही ऐसी है। ये परसेंटेज में भी गिने तो बिरले हैं, बिरले हैं। तो बहुत है। अब बिरले में भी बहुत बिरली है। अभी कहा 5 किलो मूंग में अगर एक घोड़ला मूंग है तो मूंग की क्वांटिटी कितनी है? बस, तो अब उस क्वांटिटी से आप जोड़ लो, सबको एक करोगे तो क्या है, बहुत सारे हो जाते हैं। क्या करें? अपन कहते हैं, देखो बाजार में ऐसा कहते हैं कि भैया किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना हो तो आप 1 रुपया दे दो। कितना रुपया दे दो? नहीं, आजकल तो मोबाइल पे आने लग गया, 1-1 रुपया भेज दीजिए इसके लिए। मैं सामान्य वाला व्यक्ति 1-1 रुपया दे देता है। अब इस देने में मान लो अगर 50 लाख व्यक्ति ने भी दिए तो रुपए कितने हो जाते हैं? 50 लाख हो जाते हैं बात। और हम सोचते 1 रुपये ही तो दिया, पर उसके 1 रुपये अगर पूरे भारत में 50 लाख व्यक्ति भी भेजे तो 50 लाख हो जाते हैं। 1 करोड़ भेजे तो 1 करोड़ रुपये हो जाते हैं। बात समझ में? और सामान तो अब ये 5 किलो में 1 मूंग अगर ऐसा निकले और उनको क्वांटिटी में अगर गिना जाए तो फिर कितने हो जाते हैं? ऐसे अनंत जीवों में उसका अंश रूप अगर अभव्यपना भी गिने, अरबों खरबों में एक व्यक्ति भी अगर हमारा अभव्य हो, अगर कोई अभव्य है तो राशि इतनी है कि वो भी अनगिनत राशि अभव्य की हो जाती है। अनगिनत राशि अभव्य की हो जाती है। सिविल लगा एक भी पक जाए, हाँ, तो वो सिविल सार्थक हो जाता है। सही। इसलिए कहते हैं कि भाई इसलिए वह कर्म से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्यार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। तो वो ये भी अरिहंत ने जो प्रश्न किया था ना कि वो चाहकर भोग की इच्छा, क्योंकि चाहकर भोग की इच्छा करे तो गिरवे की नहीं जाए। बात समझ में आएगा? वो चाहता नहीं है, लेकिन अभिप्राय में कहीं ना कहीं क्या पड़ा हुआ है, उसको जीव करे क्या, उसे आत्मा अनुभव हो नहीं सकता, तो रस तो उसको कहाँ दिखेगा। वो इतना सूक्ष्म भूल है। अब इंगित किया है ज्ञानी ने हमको, है, और केवली भगवान के ज्ञानी झलका। अच्छा, क्योंकि
मन भिड़ंत बात तो जिनवाणी में कही नहीं, केवल ज्ञानी ने कही, गणधोरन ने गुथी कही, आचार्यों ने सुनी समझी, निर्णय किया और ये गाथा अपनी रचना की। ऐसे थोड़ी कह दिया कि भाई हो जाता है, सब अभव्य हो ये नहीं, होता है कोई ना कोई अभव्य हो जाता है। क्या एक बात है कि यदि वायदे मतलब स्वयं में तो उत्कृष्ट ज्ञान है, लेकिन वो उस अभिप्राय को नहीं पकड़ सकता है अपने खुद के, नहीं पकड़ पाता है ना, नहीं पकड़ पाता। इसलिए एक बहुत सरल उपाय आचार्य भगवंत ने दे दिया कि अनुभूत हो तो ही सम्यक दर्शन है, अनुभूत ना है तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। अब आरोप भले कितना ही सम्यक दृष्टि का हम पर आए, अगर अनुभूति नहीं है तो समझना है कि तो जब तक पैर हमारे, जब तक हमारा पुरुषार्थ नहीं कमजोर पड़ना चाहिए, जब तक अनुभूत न हो जाए, है ना? क्यों? 3 प्रकार की मनुष्यता होती है ना, मनुष्य गति में 3 प्रकार की चीज, स्त्रीलिंग वाले, पुरुषलिंग वाले और नपुंसकलिंग वाले। कितने? यद्यपि बाहुल्यता स्त्री पुरुष की होती है, नपुंसकलिंग थोड़े से होते हैं। कितने होते हैं? पर वो थोड़े भी जब इकट्ठे होते हैं तो कितने दिखते हैं? जब किन्नरों का समूह इकट्ठा होता है, जब इनके कोई कार्यक्रम होते हैं, बड़नगर में हुआ था आज से 35-40 साल पुराने समय में, तो कम से कम 15 से 20 हजार लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, इतने इकट्ठे हुए थे। और जगह जगह होता है इनके भी, जैसे हमारे आपके शिविर लगते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलन समारोह होता है, तो इनकी भी होती है, इनकी सब व्यवस्थाएं होती है। तो अब दिखते भले 1-2, हमारे पूरे बड़नगर में ढूंढो तो 2-4 दिखते हैं। कितने दिखते हैं? लेकिन 2-4 इकट्ठे हो तो कितने हो जाए? ऐसे अभव्य दिखते कितने हैं? लेकिन जब वो उनकी, आप हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय तो क्या है? पूरा विश्व है ना, तो उन्हें तो पता है ना कि कितने जीव अभव्य हैं, कितनी राशि अभव्य हैं, और वो भी संख्यात में नहीं, असंख्यात है। संख्या में हम तो गिन के बता दें कि हाँ ये इतने हजार, इतनी संख्या के अभव्य हैं, लेकिन वो है। भरत क्षेत्र में कितने अभव्य हैं ये तो भगवान की वाणी में से आ सकता है। कितने? भरत क्षेत्र में कितने अभव्य हैं, तो उसकी तो संख्या आ सकती है कि इतने जीव अभव्य हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरे जीव टोटल को अगर किया जाए तो फिर संख्या नहीं, फिर कहाँ है? असंख्य में सब चली जाती है, व्यवस्था चली जाती है। इसलिए कई लोगों को इस प्रकार का भी विकल्प आता है। एक बार पहले भी कहा था शायद मैंने कि ऐसा, अरे साहब सब मोक्ष में चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा? उसको बेचारे को चिंता मोक्ष की नहीं है, इस संसार की। कई लोग कहते हैं ना, अरे साहब हम ऐसा हो जाएंगे तो फिर यहाँ क्या होगा? कहते तेरे को क्या चिंता, तू तो तेरे मस्त रहना ना है मोक्ष जाने के बाद। और हमको तो यही भावना भानी चाहिए कि सभी मोक्ष चले जाएं, तू संसार की चिंता क्यों करता है? लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर सभी मोक्ष चले गए तो इस संसार का क्या होगा? तो आचार्य उसको भी निर्भर कर देते कि तू चिंता मत कर, पहले तो इतनी जीव राशि है कि सभी मोक्ष जा नहीं सकते, और जो जाएंगे भी तो अभव्य तो जा सकते नहीं, तो संसार तो बना का बना रहे। क्यों? बर्तन वाले को करोड़ रुपया मिले तो वो ये सोचे कि तुम्हारा का बर्तन कौन मांगेगा? हाँ, होगा काम, सब जगत में काम शीतल तो होगा है। इसलिए तो युगल जी ने बहुत बढ़िया लोक भावना में लिख दी कि हम छोड़ चले या लोक तभी लोकांत विराजे, क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो,
शोकांत बने फिर हमको क्या, कि फिर क्या, जब निर्भर हो जाता है दुनिया में क्या, उससे हमें क्या है। ये तो मस्त हो गए अपने में। विकल्प थे तब तक दुनिया का भी सोचते थे कि सब जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए, अब वो भी विकल्प से हट गए तो अब उन्हें क्या, कोई मोक्ष जाए तो उन्हें कोई लाभ नहीं और कोई न जाए तो उन्हें हानि नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में ठहर गए हैं। कई बार व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है कि अरे सब जीव मोक्ष चले जाएंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भाई भगवान तो प्रसन्न ही है, तुम मोक्ष जाओ या मत जाओ, उनमें अप्रसन्नता आती कहाँ है। उनने तो अनंत सुख प्रकट कर लिया, चाहे जैसी व्यवस्था दुनिया की हो, प्रभु तो पूर्ण आनंद का भोग प्रतिपल अपनी पर्याय में करते ही हैं। हम दुनिया की वस्तु जान पाए या न जान पाए, उनको तो सारी दुनिया की वस्तु दिखती ही है। उनसे कोई छिपी हुई चीज थोड़ी है, तुमसे छिपा ही क्या है भगवान तुम्हें बताएं। हे भगवान आपको क्या बताएं, आपसे क्या चीज़ छिपी हुई है, क्या चीज़ छिपी हुई है आपसे, है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई धर्म की श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है, इसलिए वह भूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन ऊपर के ग्रेवेक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है। कहाँ तक? ग्रेवेक मात्र। गृहस्थ अगर मरण को प्राप्त करे और उत्कृष्ट पुण्य का संचय भी करे, समाधि मरण पूर्वक भी मरे है, मरण को प्राप्त हो तो 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जाता। इतना बस उसकी मर्यादा यहाँ तक। लेकिन मुनि बन के अगर वो आचरण करके देह त्यागता है तो गिरवेक तक चला जाता है। और ये जितने जितने गिरवेक है ना, सब में एक गिरवेक से दूसरे गिरवेक में और सुविधा ज़्यादा, दूसरे से तीसरे गिरवेक में और सुविधा ज़्यादा, स्वर्ग में भी पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में ज़्यादा, दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग में ज़्यादा, ऐसे स्वर्ग है ना। भवन व्यासी, व्यंतर, ज्योतिष है, इस सब में अलग 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 प्रकार है सबकी अनुकूलता, लेकिन एक दूसरे की अनुकूलता से एक दूसरे की ज़्यादा है। आप हम सब स्वर्ग जाएं, लेकिन सब अपने अपने परिणाम के अनुसार हैं। कोई पहले स्वर्ग में जाएगा, कोई मिथ्या दृष्टि है तो भवन व्यापी व्यंतर ज्योतिष में ही चला जाएगा, और कोई जाएगा आगे जाए कल्पोत्पन्न में उत्पन्न हो जाएगा, कल्पातीत में चला जाएगा। स्वर्ग गृहस्थ तक है तो 16 स्वर्ग से आगे नहीं, मुनि बनने पर इतना है। तो अभव्य जीव को वहाँ तक क्या है कि भोग को प्राप्त, किंतु कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता, इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धान भी नहीं है। यह अंतर की बात हमारे सामने प्रकट की है। इसका अर्थ है कि भाई हमें अपने अंतरंग के अभिप्राय को समझना चाहिए। ऊपर से ऐसे ही व्यक्त करते हैं, क्या दिखता है। कई लोग ऐसे आते हैं, गरीब अगर हमारे घर में आया, सामान्य व्यक्ति अगर हमारे घर में आया, हमने उसे नाश्ते की प्लेट लगाई, कितनी लगाई है, सब चीज़ रखी, कोई ऐसा शर्मिला भी होता है, कोई उसमें ऐसा भी होता है, अंदर में खाने की इच्छा भी होती है, पर ये लोग मुझे भुक्कड़ ना समझे, ये लोग मुझे ये ना समझे कि मैं खाने के लिए आया हूँ, जबकि अंदर में रुचि काई की है उसकी है। तो वो बड़ा सा दोस्त तो के करने पर बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत हुआ है। तो ऐसे भी जीव हो जाते हैं, और कोई बिल्कुल खाते ही रहते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो धर्म का श्रद्धान, वो धर्म की प्रवृत्ति दिखती भी है, लेकिन उसका अभिप्राय अंदर में काय का होता है
कि भोग का ही हेतु होता है, कर्म क्षय का हेतु नहीं है। अब ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बाहर से नजर नहीं आती। इसलिए तो कहते हैं ना कि भैया बाहर में मुनिराज, हमारे यहाँ तो कितने दृष्टांत दे के समझाते हैं कि देखो बाहर में मुनित्व ऐसा का ऐसा, और गुणस्थान 11वें में पहुंच गए, जय होकर मिथ्यात्व में आ गए हैं। अब कहाँ पता अंदर में बाहर क्या पता लगा है? बाहर में सामने वाले तो क्या समझ रहे हैं? अभी अपन यहाँ बैठे हैं, अभी शुभ भाव चल रहे हैं और अंदर में अशुभ भाव आ गए। अब आपको तो यही लगेगा कि अच्छा ही चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, लेकिन परिणामों की दशा कहाँ हो गई, कैसी हो गई, क्या हो गया, ये सब तो अलग हो गया ना। क्या इस प्रकार की वृत्तियाँ होती है। इसलिए जब तक आत्मानुभूत न हो, हमें किंचित भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें कुछ प्राप्त कर लिया। कि नहीं भाई, अनुभूति जब तक नहीं करेंगे तब अब व्यवहार से कहेंगे कि हमें बहुत चीज़, अगर लोक में अरे भैया सब कुछ मिल गया, पंच परमेष्टि मिल गए, यानी दुनिया की सारी चीज़ मिल गई, जिनवाणी सुनने को मिल गई, यानी सब कुछ मिल गया, निर्ग्रंथ मुनि के दर्शन हो गए, यानी मुझे सब मिल गया, मुझे किसी की चाह नहीं है, ये भी फिर भी अगर आत्मानुभूति न होगी तो रस तो कर्म चेतना का ही होगा, कर्मफल चेतना का ही होगा, ज्ञान चेतना का नहीं है। तो हमें ज्ञान चेतना को सामने करना है, तो हमें विचार तो करना चाहिए, घबराना नहीं। ये सब बात सुनकर ऐसा नहीं समझना कि देखो वो वहाँ तक चले गए तो भी कुछ नहीं कहा, कि वो नहीं कर सके कोई बात नहीं, हम तो करेंगे। बात समझ में आए ना? नहीं तो कई लोग हताश भी हो जाते करते को, इतना करने के बाद भी जब सम्यक तो नहीं हो तो अपने को क्या होगा। अरे नहीं भाई, उन्होंने जो भूल की वो भूल तुझे नहीं करना है। दो प्रकार की प्रक्रिया बनती है, एक निराश हो जाता है और एक सोचता है कि ये करने पर इसने कमी क्या रखी, मैं वो कमी नहीं रखूँगा। बात समझ में आएगी? एक निराश हो जाता है, देखो वो इतना करने के बाद भी तो फिर अपन क्या करेंगे, कहाँ अपने को मोक्ष मिल जाएगा, कहाँ अपने को ये। अरे भाई तुझे ऐसा विकल्प मत करना, उसमें जो उसने भूल की है वो भूल तू मत करना। और अभव्य होगा तो फिर आपको फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, योग्य नहीं है। अच्छा वो जो मुनिराज है ना अभव्य, जो ग्रीवेक जाने वाले जो अभव्य जिसे यहाँ कहा है, उसको थोड़ी पता है कि मैं अभव्य हूँ। वो अभव्य मानकर थोड़ी कार्य कर रहा है, वो तो अपने को भव्य ही मान रहा है, लेकिन योग्यता ही उसके अंदर ऐसी है कि वो अभव्य है। क्या मुझे परिणाम में मोक्ष भी चाहना है। हाँ, बस वो मोक्ष, उसी मोक्ष को मोक्ष मानता है जहाँ सब प्रकार की सुख सुविधा हो, बस कोई भोग दुख नहीं है, कोई अपने पे आर्डर नहीं करेगा, हम किसी पे नहीं करेंगे ऐसे। तो कोई जब वास्तविक सुख की चर्चा करेंगे किस दिन, एक दिन वो पहले भी कई बार की है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारी बाहर हो जाती है। हम जो बाहर में जरा सी चीज़ में संतोष महसूस कर रहे हैं, सुख महसूस कर रहे हैं, अरे ये तो हम अपने पथ में एक विष का कंठ की बोल रहे हैं, जिसमें सुख है नहीं उसमें सुख मान रहे हैं ना। तो मिथ्यात्व तो हमारी परिणति में धारावाहिक चल रहा है यहाँ है। इस प्रकार की बात की है। आगे बहुत सारे इसमें और भी प्रश्न आएंगे। आप और हम बहुत शांति से इस विषय को समझें और यथेष्ट श्रद्धान करें। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष धर्मी जीव को शुद्धात्मा ही इष्ट होता है। इसलिए आप और हमें बाहर में पंच परमेष्टि इष्ट लगे और भीतर में अपना ज्ञायक स्वभाव इष्ट लगे, ऐसे महान उत्कृष्ट परिणाम में हमारा जीवन बीते, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
स्वरूप निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देता हूँ। जिनवाणी माता की जय।